हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ NHM HPCHO का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये एक दो क्वेश्चन पेपर थे, उनको मैंने जो है आपके जिस टाइप से क्वेश्चंस आपके डिवाइड करे हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग, वैसे ही मैंने एक क्वेश्चन पेपर आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में से उठा के बनाया है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको जो है आइडिया लग सके कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे। और इस क्वेश्चन पेपर में मैंने ज़्यादा जो है 4 ऑप्शंस नहीं डाले हैं, डायरेक्ट इसका आंसर लिखा है ताकि आपका भी टाइम जो है बच सके। एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का है। इसके 30 आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो 30 क्वेश्चंस इसके मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ऑल वैक्सीन्स एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल स्टोर्ड इन, कहाँ पे स्टोर होती हैं? आइसलिंक रेफ्रिजरेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था? 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फुल फॉर्म ऑफ AEFI, इसकी फुल फॉर्म होती है एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। Next question is in cold chain the temperature is maintained between +2 to 8 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन किया जाता है कोल्ड चेन में टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइट ऑफ BCG वैक्सीन इज, तो लेफ्ट डेल्टॉइड में BCG वैक्सीन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th इज पोलियो वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, तो लाइव अटेनुएटेड ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसोलेशन ऑफ द चाइल्ड विद मम्स बिलोंग टू वट लेवल ऑफ प्रिवेंशन, तो ये प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होगी। विच इज़ ए यूनिट ऑफ केयर इन प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, तो ये फैमिली हुई, इसका आंसर फैमिली है, फैमिली केयर। तो द बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन नर्सिंग मैनेजमेंट इज़, तो ये री एनफोर्समेंट बैरियर आता है इसमें। विच ऑफ द हेल्थ एजुकेशन एजेंसी इज़ एट नेशनल लेवल, तो CHEB आता है, सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कंटेन्स, उसमें क्या होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में? तो इसमें प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन होते हैं। द मेटल विच इज़ कॉमनली यूज फॉर फैमिली प्लानिंग, तो कॉपर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन साइड इफेक्ट ऑफ IUD इंसर्शन इज, तो ब्लीडिंग इसका मोस्ट कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट और कॉम्प्लिकेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फेक्शंस दैट अपीयर विद इन 48 आवर ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमनेस्ट कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी rate in India is, so prematurity. When disease affect a large number of people in a community at the same time that during same season, then it is called, इसको बोलते हैं हम epidemic. Next, census are done every 10 years में लिए जाते हैं। तो next question is general fertility rate refers to number of live birth per 1000 females in reproductive age group. Next question is incineration is done for human anatomical waste. Under ICDS scheme there is are आंगनवाड़ी वर्कर फॉर, तो आंगनवाड़ी वर्कर होते हैं 1000 पॉपुलेशन के लिए। द FRU एज पर NRHM गाइडलाइन इज, FRU होता है फर्स्ट रेफरल यूनिट, तो CSC आपकी फर्स्ट रेफरल यूनिट है NRHM की गाइडलाइंस के अंदर। ये सब सेंटर इन हिली एरिया कवर्स टू, तो सब सेंटर 3000 पॉपुलेशन को कवर करता है। द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट वाज प्रपोज्ड इन, तो 1947 में
इसका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर एट लार्ज स्केल, तो स्टोरेज होगा फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओजोन लेयर ब्लॉक फ्रॉम द सन, तो यूवी जो भी आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है ओजोन लेयर। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसिड रेन? एसिड रेन क्या होती है? रेनिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम स्काई, तो इसको हम एसिड रेन बोलते हैं। द बर्थ ऑफ न्यू बॉर्न टू बी रजिस्टर इन इंडियन विद इन, न्यू बॉर्न बर्थ कब तक रजिस्टर कर देना चाहिए इंडियन के अनुसार? तो 15 डेज़ के अंदर अंदर जो है न्यूबॉर्न की रजिस्ट्रेशन हो जानी चाहिए। द फर्स्ट पर्सन बिकमिंग सिक इन द एपिडेमिक इज कॉल्ड, जो फर्स्ट पर्सन होता है बीमार किसी भी एपिडेमिक से, उसको क्या बोलते हैं? हम प्राइमरी केस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रोड हेल्थ कार्ड इज़ यूज फॉर, तो ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए रोड हेल्थ कार्ड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोर्स फॉर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इज़, तो कौन सा कोर्स होता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए, ये आपने कमेंट में बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, DCHN, DCHNEA, BPHN एंड BPCCHN। तो इसका आंसर आपने बताना है क्योंकि आपका CHO का एग्ज़ाम है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये CHO और स्टाफ नर्स दोनों के लिए आपको सेम जैसे ही रहेंगे। तो नेक्स्ट जो है हम सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट होगा आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग होगा। 10 क्वेश्चन इसमें आएंगे और 10 ही आपके मार्क्स का होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्गन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी बैलेंसेस, तो कौन सा ऑर्गन होता है जो बॉडी बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ईयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व इन ह्यूमन बॉडीज आर, तो 31 पेयर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज बिटवीन, तब ह्यूमन ब्लड का पीएच होता है 7.35 टू 7.45। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हीमोग्लोबिन कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड कैन प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न, तो IgG जो होता है आपका इम्यूनोग्लोबुलिन वो प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर जाता है और पैसिव इम्यूनिटी न्यूबॉर्न को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ मायोकार्डियम ऑफ हार्ट इज टू, तो इसको हम एंजाइना बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्किन इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द सिस्टम ऑफ द बॉडी, तो इंटेगुमेट्री सिस्टम जो है स्किन से जो सिस्टम होता है तो वो है होता है हमारा इंटेगुमेट्री सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैटरैक्ट इज, तो मोस्ट कॉमन कॉज होता है एज रिलेटेड कॉज। नेक्स्ट ग्लूकोज कन्वर्ट टू ग्लाइकोजन इनटू, तो लीवर में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्म हॉस्पिटल यूज इनटू मैनेजमेंट ऑफ विच डिजीज, तो हॉस्पाइस यूज इनटू मैनेजमेंट ऑफ विच डिजीज, तो लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर की स्टेज को जब हम मैनेज करते हैं तो उसको हम हॉस्पाइस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेस्ट कैंसर कॉमन इनटू वुमेन ऑफ, तो जो नॉन लैक्टेटिंग वुमेन या अनमैरिड वुमेन होती हैं उनको जो है ब्रेस्ट कैंसर कॉमनली हो सकता है। नेक्स्ट जो है आपका आता है नर्सिंग फाउंडेशन का सब्जेक्ट, इसके भी 10 क्वेश्चन होंगे, 10 ही मार्क्स के होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज द क्लाइंट मोस्ट एट रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट इज AN, तो इन्फेंट जो होते हैं मोस्ट जो है रिस्क पे होते हैं फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट के। पल्स ऑक्सीमेट्री इज यूज फॉर, किस लिए यूज होता है? डिटरमाइन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिड इन ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइज ऑफ द IV कैनुला इन गेज यूज फॉर न्यूनेट्स इज, तो 24 नंबर का जो है कैनुला यूज़ किया जाता है। 1000 ml ऑफ नॉर्मल सेलाइन इज टू बी इन्फ्यूज्ड इन 8 hours, व्हाट शुड बी द रेट ऑफ फ्लो पर मिनट, तो इसका जो सही आंसर होगा 31 ड्रॉप्स पर मिनट होगा। तो यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मूला। एंड 1 टीस्पून इज इक्वल टू हाउ मैनी ड्रॉप्स, कितने ड्रॉप्स के बराबर होता है? 1 टीस्पून। ड्रॉप्स पूछा गया है आपसे तो 60 ड्रॉप्स के बराबर होगा। टीस्पून का मतलब होता है 5 ml एंड टेबल स्पून का मतलब होता है 15 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच
गेज डायमीटर ऑफ नीडल इज़ यूज्ड फॉर इंट्राडर्मल इंजेक्शन के लिए कौन से गेज की नीडल यूज़ की जाती है? तो 26 गेज का डायमीटर होता है नीडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड अ रैपिड रिस्पॉन्स इन ए पेशेंट? तो रैपिड रिस्पॉन्स पेशेंट में कौन सा रूट प्रोवाइड करता है? तो सबलिंगुअल करता है। तो आपने कमेंट में बताना है कि सबलिंगुअल हम किस प्रकार से देते हैं, सबलिंगुअल हम कहाँ पे जो है एडमिनिस्टर करते हैं मेडिसिन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड ड्रॉन फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट इज कलेक्टेड इन? तो EDTA वाइल में जो है कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द पेशेंट वाइल गिविंग अनीमा? तो अनीमा देते टाइम लेफ्ट लेटरल जो है पोजीशन पेशेंट को दिलवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन न्यूनेटल रिससिटेशन द रेशो ऑफ कंप्रेशन और टू ब्रेथ इज? तो 3:1 होता है। नेक्स्ट गायनी OBG का आ जाते हैं आपके 10 क्वेश्चंस। तो हाउ EDD इज़ कैलकुलेटेड, तो EDD कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो 9 मंथ प्लस 7 डेज 280 डेज। अगर आपका डेज़ में आएगा तो 280 डेज़ आपने लिखना है, और मंथ में आएगा या आपको EDD कैलकुलेट करने के लिए दे दी जाएगी कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट कितनी है। तो आपको एक डेट दी जाएगी, तो आपने एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूट्रस इज पैल्पेबल अबव द सिम्फिसिस प्यूबिस एट? तो 12 वीक्स जब होते हैं तो यूट्रस पैल्पेबल हो जाता है अबव द सिम्फिसिस प्यूबिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए वुमेन हु हैज़ गिवन बर्थ 5 टाइम और मोर इज कॉल्ड? तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम ग्रैंड मल्टी पैरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी इज द प्रेगनेंसी दैट कंटिन्यूअस बियॉन्ड 294 days. Next question is one of the hazard during induction of pitocin is? तो क्या हज़ार्ड होगा इसका? इसका होगा रप्चर ऑफ यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोस्टपार्टम पीरियड बिगिन आफ्टर? तो कब स्टार्ट होता है पोस्टपार्टम पीरियड? तो एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा के बाद आपका पोस्टपार्टम पीरियड जो है स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस लोब ऑफ प्लेसेंटा इज लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग पोस्टपार्टम पीरियड इज मे लीड टू? तो ये PPH को लीड कर सकता है। वेजाइनल हिस्टेक्टमी इज डन फॉर यूट्रस प्रोलैप्स के लिए वेजाइनल हिस्टेक्टमी कंडक्ट की जाती है। तो आपने कमेंट में बताना है कि हिस्टेक्टमी का मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कलेक्ट सर्वाइकल स्मीयर? तो एरिस स्पेटुला यूज किया जाता है इसके लिए। Oligohydramnios is a condition when amniotic fluid is less than 200 ml at term। तो हम इसको ओलिगोहाइड्रोमियोस बोलते हैं। यहाँ पे अब आता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। इसके भी 10 क्वेश्चंस आपको आएंगे। चाइल्ड्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अबाउट हेल्थ केयर इज टर्म एज? तो इसको बोलते हैं हम इसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर कॉज ऑफ चाइल्डहुड इलनेसेस? तो माल न्यूट्रिशन मेजर कॉज होता है चाइल्डहुड इलनेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ पीडियाट्रिक वार्ड शुड बी? तो 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सनसेट आई इज टिपिकल फीचर ऑफ? तो ये हाइड्रोसेफलस की फीचर होती हैं सनसेट आइज। हाउ मच पोटाशियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन एन ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन? तो पोटाशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम जो होता है ORS में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड ORS शुड बी यूज्ड विद इन? तो 24 आवर्स के अंदर जो है ORS जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होगा वो यूज़ कर लेना चाहिए। उसके बाद इसको डिस्कार्ड कर देंगे और उसके बाद यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूल ऑफ 10 इज़ यूज्ड फॉर? तो रूल ऑफ 10 यूज़ किया जाता है क्लेफ्ट लिप के लिए। तो एक और क्वेश्चन होता है रूल ऑफ 9 का, वो भी आपने बताना है किस लिए यूज़ किया जाता है और किस तरह से इसकी जो है नंबर की डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं। तो आप कमेंट में बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेड वेटिंग बाय ए चाइल्ड एट द एज ऑफ 5 ईयर इज़ रेफर टू? तो इसको एनुरेसिस हम बोलेंगे। जब बेड वेटिंग करता है बच्चा तो उसको एनुरेसिस बोला जाता है।
Next question is an essential nursing action when caring for the small child with severe diarrhea is तो आपने डेली का वेट चेक करना है, टेक डेली वेट इसका सही आंसर होगा। ड्रग टू बी गिवन ड्यूरिंग डायरिया इज कौन सी ड्रग दी जाती है डायरिया में, तो नेलिडोक्सिक एसिड दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटल हेल्थ नर्सिंग के 5 क्वेश्चंस आपको आएंगे, तो 5 क्वेश्चंस मैं आपको करा देती हूँ। फॉर्म्ड विजुअल हेलुसिनेशंस आर सीन इन द रीजन ऑफ, तो टेम्पोरल जो लीजन्स होते हैं वहाँ पे जो है देखा जा फॉर्म्ड होता है विजुअल हेलुसिनेशंस। ड्यूरिंग ईसीटी करंट पास फॉर, कितना करंट पास किया जाता है ईसीटी के ड्यूरिंग, तो 0.3 to 0.7 सेकेंड जो है करंट पास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नीड सीरम लेवल मॉनिटरिंग, तो लिथियम के लिए सीरम लेवल मॉनिटरिंग करना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइप्नोथेरेपी इज टेस्ट इफेक्टिव ऑन पीपल सफरिंग फ्रॉम, जो स्किज़ोफ्रेनिया से सफ़र करते हैं उनको हाइप्नोथेरेपी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्जाइमर्स डिजीज इज एसोसिएटेड विद, तो डायमेंशिया से एसोसिएटेड होती है। 5 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं आपके मेंटल हेल्थ नर्सिंग के। तो यहाँ पे सोशियोलॉजी और न्यूट्रिशन के मैंने दोनों के मिक्स कर दिए। 5 आपके सोशियोलॉजी के आएंगे, 5 न्यूट्रिशन के आएंगे। सबसे पहले हम जो है ये 4 जो क्वेश्चन है ये न्यूट्रिशन के हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल रिच सोर्स ऑफ, तो विटामिन बी का रिच सोर्स होते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल। एंटी बेरीबेरी फैक्टर कार्ड, तो विटामिन B1 जो है एंटी बेरीबेरी फैक्टर है। तो प्रोफाइलेक्टिक विटामिन ए डोज एडमिनिस्टर टू 9 मंथ ओल्ड इन्फेंट, तो कितनी दी जाती है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुगर कंसनट्रेशन इज हायर इन हनी, तो फ्रुक्टोज की जो है हायर कंसनट्रेशन होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये सोशियोलॉजी का है। ए डिफेंस मैकेनिज्म दैट अलाउ टू कन्वर्ट आवर अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर इनटू ए एक्सेप्टेबल फॉर्म इज, तो इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो न्यूट्रिशन का है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स, तो A, D, E एंड के जो हैं वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। नेक्स्ट आपके सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस आएंगे। हु क्लासिफाइड पर्सनैलिटी एज एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट, तो कार्ल जी जंग जो थे उन्होंने क्लासिफाई करा था इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड्रागोगी रेफर्स टू, तो अडल्ट लर्निंग रेफर्स टू एंड्रागोगी। एक्सागैमी इज डिफाइंड एज, तो एक्सागैमी क्या होता है मैरिज आउटसाइड ग्रुप, सोशियोलॉजी के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन बीइंग आर मेनली ड्यू टू, किसके कारण होते हैं, तो एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी के कारण जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं। ये आपके सोशियोलॉजी। एसिटामिनोफेन टॉक्सिसिटी इज ट्रीटेड विद, तो सही आंसर है इसका एन एसिटिल लैक्टेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीडोट फॉर इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग इज, इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग का एंटीडोट एट्रोपाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन विच बी हाई इन ए पर्सन विद एलर्जी, तो एलर्जी वालों के जो है IgE जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है वो प्रेजेंट होता है। यूजुअली फ्रॉम विच डाटा इज़ द बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटेड, तो पर्सनस वेट एंड हाइट से कैलकुलेट किया जाता है BMI। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेटिक्स आर गिवन एट व्हाट टाइम, तो मॉर्निंग के टाइम दी जाती है क्योंकि अगर नाइट के टाइम देंगे तो उसको अर्ज होगी यूरिन की। नेक्स्ट आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री 5 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, तो रोनाल्ड रोज ने जो है डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज, तो 27
37 डिग्री सेल्सियस। विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, तो विब्रियो कॉलेरा जो है ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है। एंड एसिड फास्ट बैसिलस विच इज़ पैथोजेनिक, तो मायोबैक्टीरियम लेप्रे होगा इसका। स्टेनिंग टेक्निक यूज्ड इन RNTCP, तो ये जिल नेल्सन स्टेनिंग यूज़ की जाती है इसमें। तो 5 क्वेश्चन इसके ख़त्म होते हैं। रिसर्च के 5 क्वेश्चन आते हैं अब। नर्सिंग रिसर्च प्रायोरिटीज़ आर, तो टू इम्प्रूव पेशेंट्स इलनेस प्रायोरिटी होती है नर्सिंग रिसर्च की। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऑब्टेन द डिजायर्ड डाटा in a study, which of the following type of definitions is most essential, तो operational इसका सही आंसर होगा। a condition or characteristics that can take on different value or categories is called, इसका सही आंसर होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसर्च दैट इज डन टू अंडरस्टैंड एन इवेंट फ्रॉम द पास्ट इज नोन एज, तो हिस्टोरिकल रिसर्च इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्चुअल पॉपुलेशन ऑफ स्टडी पार्टिसिपेंट्स सेलेक्टेड फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन इज नोन एज, तो टारगेट पॉपुलेशन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपके आते हैं GKHP 5 क्वेश्चंस। सिड्डू इज़ फेमस फॉर, तो हिमाचली डिश है ये। कैपिटल ऑफ हिमाचल, तो ये आपने कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लक्ष्मी नारायण टेम्पल ऑफ चंबा इज़ द ग्रुप ऑफ, तो ये ग्रुप ऑफ 6 टेम्पल है लक्ष्मी नारायण टेम्पल इन चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट डिड हिमाचल प्रदेश हैव टिल 1966, 1966 से पहले कितने डिस्ट्रिक्ट होती थी हिमाचल में, तो 6 डिस्ट्रिक्ट होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिलासपुर टाउन वाज फाउंडेड बाय, तो किसने फाउंड किया था, तो इसका सही आंसर है दीपचंद। और 1667 AD में जो है फाउंड किया था बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो इसके ही अकॉर्डिंग आपको जो है क्वेश्चंस आएंगे, इसी तरह से आएंगे आपके स्टाफ नर्स के भी और CHO के भी, तो आपने प्रिपेयर करके रखने हैं। और वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।